हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और आज जिस सेशन में हम देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज पेपर के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। सो किस किस एग्जाम के लिए? पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1 प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर है, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज प्लस इंटरव्यू। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन है। सो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों को देखने के बाद काफी अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको एक्चुअली प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी किस दिशा में करनी है, किस तरह से शुरू करनी है। अगर आप शुरुआती दौर पे हैं, अगर आप कहीं मिडिल में हैं, तो भी आपको एक प्रॉपर रास्ता, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। क्विकली लेट अस सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले क्विकली एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कहाँ कितना फोकस देना है हमें। दूसरा, प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया, और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ठीक है। और फिर आप कहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं उससे भी आपको काफी काफी अच्छा अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सिलेबस को किस तरह से कवर करना चाहिए। इस एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो है 2 जुलाई। इसके मद्देनजर आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे 31 मई से हम लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। लाइव आई एग्जाम भी जो ऑनलाइन कोर्स है पीएनबी का, इसको पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है थ्रू शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, पीडीएफ नोट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कई डाउट्स रहते हैं और इसके लिए 31 मई को, ये लाइव क्लासेस जो है, ये आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चंस के अलावा है, जहां पे आप उन वीडियोस और नोट्स पढ़ने के बाद आपको जो भी डाउट्स आता है वो आप क्लियर कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से विद आई एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ, अब देखो 2 जुलाई डेट आ गई टेंटेटिव, काफी कम टाइम है, तो यहाँ पे आपके साथ पूरी आई एग्जाम भी की एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपकी तैयारी में मदद करने के लिए। वो जो गाइडेंस है, वो जो प्रिपरेशन में हेल्प है, डेफिनेटली दैट विल मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। पैटर्न पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने पिछले वीडियो में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में आपकी परीक्षा होगी, एक साथ ही होगी। पार्ट 1 में क्वांट इंग्लिश रीजनिंग 50 मार्क्स, क्वांट इंग्लिश 25 और रीजनिंग 25, और ये क्वालिफाइंग होगा। ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो भी उनका कट ऑफ डिसाइडेड होगा, वो अगर कट ऑफ आपका आ जाता है तभी आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर चेक होगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के ये 100 मार्क्स और आपके इंटरव्यू, ये दोनों के बेसिस पे बनेगी। इसीलिए प्रोफेशनल नॉलेज आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब क्विकली देख लेते हैं सिलेबस। अब देखो, कंफ्यूजन जो है वो किस वजह से है, क्योंकि कोई भी सिलेबस डिफाइंड नहीं है नोटिफिकेशन में। लेकिन हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हम लोगों ने लास्ट ईयर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर, बहुत सारे क्रेडिट ऑफिसर्स के जहां जिन जिन बैंक्स के एग्जाम्स होते रहते हैं, उनके प्रश्नों को एनालाइज करते रहते हैं किस तरह का पेपर आया। और बैंक ऑफ इंडिया में काफी सिलेक्शंस भी हुए थे आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स के, उसके बेसिस पे ये हम लोगों ने क्यूरेट किया है, जो कि बहुत संभव है कि यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने लायक है कि पिछले साल जो पीएनबी का एग्जाम हुआ था वो स्केल 2 का हुआ था। ठीक है, स्केल 2 क्रेडिट ऑफिसर। इस बार जो है वो स्केल 1 का है, इसीलिए इस सिलेबस को आपको बहुत ही डीप में कवर नहीं करना है, क्योंकि स्केल 1 ऑफिसर से ये इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होगी। इस पूरे सिलेबस को आप ब्रेथ में कवर करोगे। हाँ, आप जो भी पढ़ो जरूर समझो, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप जरूर समझो, उसके बेसिस पे आप प्रश्नों का सही उत्तर एग्जाम में दे पाओगे। देखो, इसको हमने 6 सेक्शन में बांट दिया है। फिनेंशियल मार्केट, जिसमें आ गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, कैपिटल बजटिंग एंड रोल ऑफ आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, पीएफआरडीए, एनपीएस, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है। देन बैंक क्रेडिट, टाइप्स ऑफ लोन्स, टाइप्स ऑफ बोरोअर्स, क्रेडिट रेटिंग, डिलीवरी एंड अप्रेजल, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, अप्रेजल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, IRAC, NPA and prudential norms,
and priority sector lending, digital lending norms. Then financial statement, basics of financial statement analysis, ratio analysis, cash flow statement. पिछले साल यहाँ से काफी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, सो संभावना है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक बार आप अगर बैलेंस शीट को समझ लोगे, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को समझ लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ लोगे, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट, फंड बेस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देन एक्ट्स, कंपनीज एक्ट्स। अभी रिसेंटली देखा गया है कि हर एग्जाम में कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आईबीसी कोड 2016 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। इसके अलावा आरबीआई सर्कुलर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड जो भी अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले साल स्केल 2 का पेपर हुआ था, इसलिए उसी का एनालिसिस हम करेंगे। लगभग न्यूमेरिकल्स 12 आए थे और मोस्टली रेशियो से आए थे। सो पिछले साल का ये ब्रेकअप है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब लास्ट ईयर से इस साल चेंज क्या है? लास्ट ईयर एक तो ये है कि पिछले साल स्केल 2 का था, तो थोड़ा सा लेवल हाई रहा होगा, उससे थोड़ा सा हमारा लेवल लो रहेगा इस बार, है ना, इजी लेवल रहेगा अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के पेपर को। दूसरा, 50 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स थे, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 100 होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन का अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो फिनेंशियल मार्केट से थे 5 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन था फिनेंशियल स्टेटमेंट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक क्रेडिट से 9, फिनेंशियल मार्केट 5, देन सर्कुलर्स एंड सीए 10 एंड एक्ट से 7, कंपनीज एक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट 8। सो इस तरह का ब्रेकअप है। मोर और लेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि एकदम एग्जैक्टली यही फॉलो होगा, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट से इस बार भी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिनेंशियल स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग जब आप इसको पढ़ोगे। अभी ये जो 50 के 50 क्वेश्चंस हैं, इनका सॉल्यूशन, मतलब इसको सॉल्व करते हुए वीडियोस हम आगे लेके आने वाले हैं। सो अगर आप समझना चाहते हो कि वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, और आपने अभी तक आई एग्जाम बी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको जरूर मदद करेंगे। इसके अलावा जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको आप आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जा करके एज अ मॉक टेस्ट लिख भी सकते हो, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के मॉक टेस्ट भी आप लिख सकते हो। सो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाए, एक मॉक टेस्ट तो मैं जरूर कहूंगी कि आप अभी लिख दें, चाहे आपको लगता भी है कि अभी आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, फिर भी, सो दैट कि यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सा वाला सेक्शन आपका ठीक है, कौन सा वाला सेक्शन में प्रॉब्लम है। एक अंदाजा तो लग ही जाता है टाइम आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे पार्ट 1 में इन्होंने एक सेक्शनल वाइज टाइम नहीं दिया है, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए क्रूशियल रहेगा। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विद iExamB you can unfold your potential, so whatever there on our website, whatever is free of cost, so आप देखेंगे काफी सारे वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस, काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो देन यू नीड टू पे फॉर दैट ऑल्सो। पहले आप डेमो वीडियोस जाके देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिलेबस को कवर किया गया है, और उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और ज़रूर ट्राई करते हैं कि उनको हम आंसर कर सकें। साथ ही साथ आप हमें hello@iexamb.com पे भी लिख सकते हो, या फिर 9205524028 पे कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।